एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके, तो प्रूफ बहुत सिंपल है, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमने जो है हाई स्कूल में पढ़ा था कि सपोज़ कोई दो वेक्टर हैं ए और बी। ओके, ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइंड होता है? ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है? सपोज ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, राइट। सो डॉट प्रोडक्ट को जो है इस तरह से डिफाइन किया जाता है, और जो इनर प्रोडक्ट है वो एकदम सिमिलर है डॉट प्रोडक्ट जैसा। ओके, इनफैक्ट जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्पेशल केस होता है इनर प्रोडक्ट का। देखिए, इनर प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं? दो वेक्टर लेते हैं, यू और वी, राइट। तो ये यू और वी हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, वो पॉलिनोमियल हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में जो वो जो वेक्टर होते हैं वो R2 में होते हैं। ओके, R2 में या फिर R3 में। तो ये R2 और R3 जो है एक स्पेशल केस हो गया इनर प्रोडक्ट का। ओके, तो मैं सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ओके, अगर मैं दोनों तरफ जो है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूं, यानी कि दोनों तरफ अगर मैं मॉड लगाऊं, सो ए डॉट बी का मॉड किसके बराबर आएगा? मॉड ऑफ दिस होल वैल्यू। ओके, सो यानी कि ए डॉट बी का मॉड इज इक्वल्स टू व्हाट? ये दोनों वैसे ही कोई रियल नंबर होंगे। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा। ओके, और हमें पता है कॉस थीटा का जो मॉड होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है, तो ऑब्वियसली इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ओके, सो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो यहाँ से क्या निकल आएगा कि ए डॉट बी का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, R2 के केस में अगर मैं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूँ और उसका मॉड लूँ, तो वो क्या आ रहा है? लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, यानी कि लेंथ ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ वेक्टर बी। और यही स्टेटमेंट है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की। ये R2 में डिफाइंड है, R2 में ये चीज़ सेटिस्फाई होती है, लेकिन ये सिर्फ R2 में नहीं, पूरे वेक्टर स्पेस में जो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा उसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सो कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट क्या है कि लेट V बी एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, V कोई मैंने इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लिया। इनर प्रोडक्ट स्पेस यानी क्या? कि जिस वेक्टर स्पेस के पास क्या हो? एक इनर प्रोडक्ट हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U विथ V इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ U इंटू नॉर्म ऑफ V। ओके, फॉर ऑल u v बिलोंगिंग टू v। सो ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट है। अब देखिए, ये एकदम सिमिलर है विथ डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट वाले को दिखाने के लिए हम यहाँ पे एंगल का यूज़ कर रहे थे, और इसको दिखाने के लिए हमें एक स्पेशल स्केलर यूज़ करेंगे, लैम्डा। ओके, वहाँ पे भी बात करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विथ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। सो कि हमें क्या दिखाना है? मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी। ओके, सो इसके अंदर दो केस आते हैं, तो इसके अंदर जो है दो केस आते हैं। ओके, नंबर 1 कि हो सकता है इनमें से कोई वेक्टर 0 हो जाए। ओके, मान लेते हैं कि u जो है वो 0 वेक्टर हो जाए, और सेकेंड केस में क्या होगा कि कोई भी 0 वेक्टर नहीं है। ओके, सो अगर u जो है वो 0 वेक्टर हो जाए, सो 0 वेक्टर का प्रोडक्ट विथ v क्या आता है? 0 आता है। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ी है जब हम इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी कि 0 वेक्टर का इनर प्रोडक्ट विथ एनी वेक्टर इज़ 0। ओके, सो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका अगर मैं मॉड लूँ तो वो भी 0 ही आएगा। ओके, और क्योंकि u जो है वो 0 वेक्टर है, तो इसकी जो लेंथ होगी, ओके, सो वो भी 0 होगी, यानी कि u का मैं अगर u के साथ इनर प्रोडक्ट लूँ तो वो भी कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u इज़ 0 इफ़ एंड ओनली इफ़ u इज़ 0 वेक्टर।
ओके, सो अगर u जीरो वेक्टर है इसका क्या मतलब हुआ कि u का u के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। ओके, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो भी ये कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ u का इनर प्रोडक्ट विथ u इज़ व्हाट, नॉर्म ऑफ u। सो नॉर्म ऑफ u क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ज़ीरो का v के साथ जब मैं इनर प्रोडक्ट लेती हूँ और उसका मॉड लेती हूँ तो वो ज़ीरो वेक्टर आता है। और यहाँ पर नॉर्म ऑफ u भी ज़ीरो आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसको जो है नॉर्म ऑफ v से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v करूँ तो वो भी कितना आएगा, ज़ीरो इंटू नॉर्म ऑफ v, यानी कि कितना, ज़ीरो आएगा। ओके, सो ये पार्ट भी ज़ीरो और ये पार्ट भी ज़ीरो। सो इस केस में जो है इक्वालिटी होल्ड करती है, यानी कि जब कोई भी वेक्टर ज़ीरो होता है तो कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी होल्ड करती है। ओके, तो अब केस क्या आएगा कि जब u ज़ीरो वेक्टर ना हो। ओके, सो केस सेकेंड, व्हेन u इज़ नॉट अ ज़ीरो वेक्टर, उस केस में क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड होती है या फिर नहीं होती है। ओके, और इसको प्रूव करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, या फिर आप कह सकते हो कि एक ट्रिक है। सो u जब नॉन ज़ीरो वेक्टर है, सो उस केस में मैं इस इनइक्वालिटी को कैसे प्रूव करूँ, उसके लिए मैं बनाऊंगी एक वेक्टर जिसे हम नाम देंगे w। ओके, और ये वेक्टर किस तरह से मैंने डिफाइन किया है, w इज इक्वल्स टू u माइनस लैम्बडा v। ओके, अब इस लैम्बडा को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा R2 में। ओके, देखो मैं सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए आपको R2 का एग्जांपल दे रही हूँ। ओके, आपको जो है इस थ्योरम में इस R2 का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, लेकिन समझने के लिए, इस लैम्बडा को समझने के लिए मैं आपको R2 का इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ। ओके, सो R2 के अंदर सपोज मान लिया कि ये एक x वेक्टर है। ओके, और यहाँ पे कोई y वेक्टर है, y वेक्टर। ओके, सो मुझे क्या करना है, मैं इस y वेक्टर को जो है एक्सटेंड करती हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है कि मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ, मान लेते हैं किसी t से मैंने मल्टीप्लाई किया। ओके, मेरा एम ये है कि मैं इस x वेक्टर और एक्सटेंडेड टी वाई वेक्टर के बीच में एक ऐसी लाइन ढूंढूं जिसका मिनिमम डिस्टेंस हो। फॉर एग्जांपल ये x वेक्टर है और ये टी वाई वेक्टर है। ओके, सो इसके बीच में ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। ओके, सो देखिए इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस टू। ओके, अगर इसका मैं देखूं तो इसका भी डिस्टेंस जो है इससे बड़ा है और इसका थोड़ा सा कम है। ओके, सो मुझे क्या करना है, एक्स वेक्टर और टी वाई वेक्टर के बीच में एक ऐसी लाइन देखनी है जिसका डिस्टेंस क्या हो, सबसे कम हो। ओके, सो मान लेते हैं वो किसी पॉइंट टी नॉट पर, जहाँ पे एक्स वेक्टर और टी वाई वेक्टर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। ओके, सो एक्चुअली मुझे क्या करना है, उस टी नॉट को निकालना है। ओके, सो एक्स वेक्टर और टी वाई वेक्टर का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स वेक्टर माइनस टी वाई वेक्टर, और मैं चाहती हूँ कि ये क्या हो, सबसे मिनिमम हो, और वो किस पे होगा, टी नॉट पे होगा। ओके, सो मुझे टी नॉट की वैल्यू निकालनी है। सो एक्स नॉट माइनस टी वाई वेक्टर, ये वो लाइन का इक्वेशन है। ओके, और इसकी लेंथ कितनी होगी, मॉड ऑफ दिस, और एक्चुअली ये डिस्टेंस है। ओके, एक्स वेक्टर माइनस टी वाई वेक्टर के बीच का। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसका स्क्वायर लेती हूँ। ओके, सो एक्स वेक्टर माइनस टी वाई वेक्टर का स्क्वायर यानी क्या, एक्स वेक्टर माइनस टी वाई वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर माइनस टी वाई वेक्टर। ओके, मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है सिर्फ समझने के लिए। सो इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो ये कितना आएगा, एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, यानी क्या कि एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ओके, मॉड का स्क्वायर, माइनस अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वाई वेक्टर का स्क्वायर, और मैं अगर पूरा सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, टी वाई वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, और दूसरी टर्म क्या बची, एक्स वेक्टर इंटू माइनस टी वाई वेक्टर, यानी कि 2 इंटू टी इंटू एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर। ओके, आप ये जो है आराम से खोल के देख सकते हैं। सो तो इसका मैं बनाऊंगी एक इक्वेशन। ओके, सो मान लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये क्या बन गया हमारा, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं, सो इट इज़ टी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2t इंटू एक्स डॉट वाई। ओके, 2t नहीं, प्लस 2t
प्लस एक्स वेक्टर का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, सो आप ध्यान से देखिए, ये जो आ रही है ये क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ टी। ओके, यानी कि ये क्या निकला, ये एक फंक्शन निकला, किसका, टी का फंक्शन। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं एक टी नॉट ढूंढना चाहती हूँ जब इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। ओके, और हमने जो है कैलकुलस के अंदर पढ़ा है कि सपोज कोई कर्व है और मुझे उसका जो है मिनिमम पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश लेते हैं उस फंक्शन का और उसको रखते हैं 0 की तरफ। सो अगर मैं एफ डैश ऑफ टी निकालूं और उसको जो है 0 की बराबर लिखूं तो मुझे जो है वो टी नॉट मिल जाएगा, यानी कि मुझे मिनिमम पॉइंट मिल जाएगा। ओके, सो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या आएगा, 2t मॉड ऑफ y वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैं x और y को कांस्टेंट लेके चल रही हूँ। ओके, सो इट इज़ 2t y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स डॉट वाई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से मैं क्या निकालूंगी, t निकालूंगी, जो हमारा क्या होगा, मिनिमल पॉइंट होगा। सो t इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, x डॉट y वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा क्या होगा, t नॉट होगा। ओके, सो ये क्या, सो ये हमारा t नॉट है। तो उस t नॉट को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगी, इस पॉइंट पर x वेक्टर और ty वेक्टर के बीच में जो लाइन होगी उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। ओके, सो वो t नॉट कितना आया, x वेक्टर इंटू वाई वेक्टर डिवाइड बाय y वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ओके, और कुछ इसी तरह से ये लैम्बडा भी एक्ट करता है। ओके, सो अब आप ये कहोगे कि इस टी नॉट और इस लैम्बडा का क्या रिलेशन है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे टी नॉट लिया है R2 के अंदर, ये लैम्बडा है उस वेक्टर स्पेस के अंदर। ओके, सो यहाँ पर जो लैम्बडा है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ओके, देखिए ये एकदम सिमिलर है इसकी जैसा। ओके, जैसे यहाँ पे टी नॉट था, ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय वाई का स्क्वायर। ओके, सो ये क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर। ओके, सो बुक में डायरेक्टली ये चीज़ दी गई है, सो इसको क्रैम करने से बेहतर है कि उसको थोड़ा सा समझ लें कि ये आया कैसे है। जैसे R2 के अंदर टी नॉट था, उसी तरह ये वेक्टर्स के अंदर ही हमने लैम्बडा डिफाइन किया है। ओके, सो ये कहाँ से होगा, वो उस फील्ड से होगा। ओके, सो आई होप आपको जो है लैम्बडा समझ में आ गया होगा। ओके, सो हमने जो है एक वेक्टर डिफाइन किया है u माइनस लैम्बडा v। ओके, और हमें ये चीज़ पता है कि अगर मैं इस w का इस w के साथ इनर प्रोडक्ट लूँ, क्योंकि w भी एक वेक्टर है, सो w का w के साथ इनर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी क्या कि नॉर्म ऑफ w का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। ओके, w की जगह u माइनस लैम्बडा v रखना है और ये चीज़ देखनी है कि इसका आंसर कितना आता है। ओके, सो इनर प्रोडक्ट ऑफ w विद w, यानी क्या कि मैं w की जगह क्या रखूँ, u माइनस लैम्बडा v रखूँ। सो इसका मतलब क्या हुआ कि u माइनस लैम्बडा v का इनर प्रोडक्ट विथ u माइनस लैम्बडा v। ओके, अब सारी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी यहाँ पे इनर प्रोडक्ट की। सो इनर प्रोडक्ट की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि AU प्लस BV का इनर प्रोडक्ट विथ W इज़ व्हाट, A इंटू UW प्लस B इंटू VW। ओके, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। सो उस हिसाब से यहाँ पे अगर मैं इसको इसको AU प्लस BV मानूँ और इसको W मानूँ, तो ये किस तरह से आएगा, A यहाँ पे क्या है 1 है और B यहाँ पे क्या है माइनस लैम्बडा है। सो 1 इंटू u का इनर प्रोडक्ट विथ, ये हमारा w है। ओके, जैसे यहाँ पे w था, ये w है। u का इनर प्रोडक्ट विथ u माइनस लैम्बडा v। ओके, प्लस b, और b यहाँ पे क्या है माइनस लैम्बडा। सो प्लस माइनस लैम्बडा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ w, यानी कि u माइनस लैम्बडा v। ओके, अब सेकेंड स्टेप में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या कि सपोज u का इनर प्रोडक्ट है विथ बी वी प्लस सी डब्ल्यू
तो किसके बराबर आता है, यानी कि इस बार जो स्केलर मल्टीप्लाइड है वो सेकेंड वेक्टर पे है। सो इस बार ये प्रॉपर्टी किस तरह से खुलती है, u का इनर प्रोडक्ट विथ v इंटू कॉन्जुगेट ऑफ b। ओके, जब भी कोई स्केलर जो है सेकेंड वाले वेक्टर से मल्टीप्लाइड होता है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ w इंटू कॉन्जुगेट ऑफ c। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्जुगेट ऑफ c। सो अब हमारा ये u है और इसको मान लीजिए आप bv प्लस सी डब्ल्यू। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u इंटू कॉन्जुगेट ऑफ 1, क्योंकि इसके सामने क्या है, 1 है, सो 1 का कॉन्जुगेट इज 1 ओनली, प्लस c का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे c क्या है, माइनस लैम्डा, सो माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट इंटू वॉट, u इंटू u का इनर प्रोडक्ट विथ v। ओके, सो ये क्या निकला हमारा, पहली इनर प्रोडक्ट का एक्सपांशन, प्लस माइनस लैम्डा। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस लैम्डा, और ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। सो ये क्या आएगा, v का इनर प्रोडक्ट विथ u इंटू 1 का कॉन्जुगेट, और 1 का कॉन्जुगेट इज़ 1 ओनली, प्लस माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ v। को सॉल्व करते हैं। सो u का इनर प्रोडक्ट विथ u यानी क्या, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। ओके, हमें पता है नॉर्म ऑफ u क्या होता है, नॉर्म ऑफ u इज स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u। ओके, सो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u। सो इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ u इज नॉर्म u का स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा का कॉन्जुगेट इंटू u का इनर प्रोडक्ट विथ v। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, और मैं इस माइनस लैम्डा को जो है अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, सो माइनस लैम्डा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ u, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस लैम्डा इंटू कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ v, यानी कि नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ओके, अब देखिए इनको जो है मैं एक साथ लिखती हूँ, नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर माइनस, अब मैं क्या करूँगी, इन लैम्डास की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँगी जो हमने क्या किया था, डिफाइन किया था। ओके, सो ये लैम्डा बार है, यानी कि u v के इनर प्रोडक्ट के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि नीचे का रियल नंबर है, सो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो लैम्डा बार यानी क्या, u v का इनर प्रोडक्ट और उसके ऊपर बार डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ v। इन टू में क्या है, इन टू में इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v, माइनस लैम्डा क्या है हमारा, इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v इंटू, अब ये क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ u। क्या इसको मैं लिख सकती हूँ, इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v का कॉन्जुगेट। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि uv को लिखा जा सकता है v u का इनर प्रोडक्ट और उसका कॉन्जुगेट। ओके, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैंने क्या किया, वी यू को लिखा uv का इनर प्रोडक्ट फिर उसका कॉन्जुगेट। ओके, इसीलिए क्योंकि ताकि ये सेम सेम दिखे और हम आगे का कुछ सॉल्व कर पाएँ, डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। ओके, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है, लैम्डा इंटू लैम्डा बार, लैम्डा क्या था हमारा, uv का इनर प्रोडक्ट डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर इंटू, और लैम्डा बार यानी क्या, इसके ऊपर बार लग जाएगा, uv का इनर प्रोडक्ट उसका बार डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए नॉर्म ऑफ v स्क्वायर और नॉर्म ऑफ v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी। ये क्या है, uv का इनर प्रोडक्ट इंटू uv के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय v स्क्वायर। ओके, और ये क्या है, uv का इनर प्रोडक्ट इंटू uv का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय v स्क्वायर, क्योंकि ये v स्क्वायर और ये v स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दो टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी। ओके, और एट लास्ट हमारे पास बचा क्या, नॉर्म ऑफ u स्क्वायर माइनस, और uv का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट इंटू uv, ये किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ uv का स्क्वायर। ओके, ऐसे कैसे, देखिए uv जो है वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, सो मान लेते हैं ये z है, सो ये z है, और z इंटू जेड बार कितना होता है, z
का स्क्वायर, ओके, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अगर मैं z को जो है a प्लस आइटा बी लेकर चलूँ तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कितना आएगा, a माइनस आइटा बी, a माइनस, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको z मानूँ और इसको z बार हो जाए तो इसका क्या आंसर आएगा, z का मॉड का स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय मॉड ऑफ v स्क्वायर। और देखिए ये सब किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है इनर प्रोडक्ट ऑफ w विद w, इनर प्रोडक्ट ऑफ w विद w यानी क्या, नॉर्म ऑफ w का स्क्वायर। सो ये किसके बराबर है, नॉर्म ऑफ w का स्क्वायर। और हमने कहा है कि नॉर्म ऑफ w का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये चीज़ भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यही है हमारी क्या, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ओके। क्योंकि अगर मैं इसको इस साइड मल्टीप्लाई करूँ सो फाइनली क्या आंसर आएगा, मॉड ऑफ u स्क्वायर, आई मीन नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ uv का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। और अगर मैं दोनों तरफ अगर इस पार्ट को इस साइड ले चलूँ और स्क्वायर रूट ले लूँ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, सो क्या आएगा कि नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ uv, ओके। मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया क्योंकि हमेशा नॉन निगेटिव ही होते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कि इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी, ओके। सो ये थी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ओके। हालांकि इसका प्रूफ इतना बड़ा नहीं है, इसमें से जो आधा पार्ट है वो सिर्फ समझने के लिए था, ओके। सो सिंपल सी बात क्या है, पहला बात तो ये कि अगर u 0 हो जाए तो आप सिंपली कर सकते हो कि इसका भी आंसर 0 आता है और ये वाला पार्ट भी 0 आता है, सो इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड होती है। सेकेंड पार्ट में क्या कि अगर u नॉन ज़ीरो हुआ तो हम एक वेक्टर डिफाइन करते हैं w सच दैट w इज इक्वल्स टू u माइनस लैम्डा v, जहाँ पे लैम्डा क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ u v डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि आप u v और डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ v स्क्वायर ही लो, आप जो है इसको ले सकते हो vu डिवाइड बाय u का स्क्वायर, ओके। आप इसको ये भी ले सकते हो vu डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर, ओके, आपकी चॉइस है। सो ये लैम्डा लेने के बाद आपको क्या करना है, w का जो है w के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, ओके, यानी कि उसके नॉर्म का स्क्वायर लेना है जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और हमको ये w का इनर प्रोडक्ट विद w को सिर्फ सॉल्व करना है। w की जगह u माइनस लैम्डा वी रखना है, और सिर्फ प्रूफ इतना सही है, ओके। प्रूफ इतना सा ही है, बाकी सारा समझने वाला पार्ट था, ओके। सो ये थी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ओके। अब इसमें से ये पार्ट देखना है कि ये इक्वल कब होता है, हमें ये देखना है कि ये इक्वालिटी कब होल्ड होती है, ओके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब होते हैं। सो थियरम ये कहती है कि मॉड ऑफ यू वी, ओके, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का जो मॉड है वो नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी के बराबर तभी होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ यू एंड वी आर लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। सो ये इक्वालिटी होल्ड कब होती है, जब वो दो वेक्टर क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो, यानी कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, स्केलर मल्टीपल हैं, ओके। सो देखिए पहले हम लेके क्या चलेंगे कि मॉड ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी, और हमें शो क्या करना है कि u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट, टू शो u एंड v आर लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। सो फिर से केस पहला आएगा कि सपोज u जो है वो 0 वेक्टर है, और हमें पता है हर 0 वेक्टर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ओके। ओके, और उस केस में हम एक पर्टिकुलर केस लेके चले, सो u कैन बी रिटर्न एज 0 इंटू वी, ओके, क्योंकि किसी स्केलर 0 इंटू वेक्टर v के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको जो है फिर से 0 वेक्टर मिलता है। सो u क्या हो गया, स्केलर मल्टीपल ऑफ v, ओके। सो अगर u जो है वो 0 वेक्टर है, सो उस केस में u जो है v का मल्टीपल है, ओके। सो क्या है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं जब u क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ओके। u नॉन ज़ीरो है और ये इक्वालिटी होल्ड होती है। मैं एक काम करती हूँ, इस दोनों की तरफ स्क्वायर करती हूँ, ओके। सो यू वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर, ओके। u का स्क्वायर v का स्क्वायर यानी कि नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, ओके। सो मॉड ऑफ u v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर इंटू v का स्क्वायर,
क्या इस चीज़ को मैं लिख सकती हूँ, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ यू वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड हो रही है तो हम जो है इस टर्म को इस साइड लेके इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, और इस केस में हम क्या लेके चल रहे हैं, u इज़ नॉन ज़ीरो वेक्टर। सिर्फ u ही नॉन ज़ीरो वेक्टर नहीं है, v भी नॉन ज़ीरो वेक्टर है। ओके, ये सेकेंड केस ऐसा केस है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि दोनों वेक्टर जो है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर हैं। ओके, सो अगर v जो है नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो क्या मैं अगर v जो है नॉन ज़ीरो वेक्टर है सो इसका मतलब क्या कि उसकी लेंथ भी जो है नॉन ज़ीरो होगी। और अगर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इज़ नॉन ज़ीरो तो मैं इसको जो है नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर से डिवाइड कर सकती हूँ। सो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ यू वी का स्क्वायर डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और ये क्या है हमारा, ये अभी हमने सॉल्व करके देखा था, कि ये पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, नॉर्म ऑफ w का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नॉर्म ऑफ w स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ w स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, जब इक्वालिटी होल्ड करती है सो नॉर्म ऑफ w स्क्वायर इज 0, और हमें पता है नॉर्म ऑफ w स्क्वायर इज 0 इफ़ एंड ओनली इफ w इज 0। ओके, क्योंकि नॉर्म ऑफ w स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का होने का क्या मतलब है कि w का w के साथ इनर प्रोडक्ट इज 0, और ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ w इज 0 यानी कि 0 वेक्टर। अब इसका कॉन्वर्स देखते हैं। ओके, सो कॉन्वर्स क्या कहता है कि u और v अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, सो मान लेते हैं u इज इक्वल्स टू ए वी, यू जो है v का कोई लीनियर मल्टीपल है। ओके, यानी कि स्केलर मल्टीपल है। सो u इज इक्वल्स टू ए वी, और मुझे शो क्या करना है कि ये इक्वालिटी होल्ड करती है कि मॉड ऑफ यू वी इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v। ओके, सो ये दो साइड चेक कर लेते हैं, पहले ये देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है, फिर ये देख लेते हैं। ओके, सो मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u विथ v इज व्हाट, मॉड ऑफ, मैं u की जगह जो है उसकी वैल्यू डालती हूँ ए वी, सो इट इज़ इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वी विथ v का मॉड। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ a बाहर आ जाएगा। ओके, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट, सो अंदर क्या बचेगा, नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v विथ v विच इज़ इक्वल्स टू a इंटू v का v के साथ इनर प्रोडक्ट यानी क्या कि नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ओके, और ये किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ a इंटू नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर। ओके, सो ये सब किसके बराबर चल रहा था, मॉड ऑफ यू वी। ओके, सो अब चेक करते हैं कि ये कितना आता है। ओके, सो नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से क्या करूँगी मैं, u की जगह जो है ए वी पुट करूँगी, सो इट इज़ नॉर्म ऑफ ए वी इंटू नॉर्म ऑफ v। ओके, सो विच इज़ इक्वल्स टू, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नॉर्म ऑफ ए वी इज़ व्हाट, मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ v। ओके, सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे कितना आंसर आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू नॉर्म ऑफ v इंटू नॉर्म ऑफ v विच इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ a, और नॉर्म ऑफ v इंटू नॉर्म ऑफ v इज़ नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। और ये पार्ट क्या आ गया, सेम आ गया, यानी कि जब u और v लीनियरली डिपेंडेंट है उस केस में ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वल हो जाती है। ओके, सो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। सो ये था कॉची-स्क्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। ओके, उसकी हमने जो है वो इक्वल कब होता है ये भी देख लिया, और किस तरह से सॉल्व करना है ये भी देख लिया। ओके, सो बहुत सिंपल सा पार्ट था, सिर्फ इतना इसका प्रूफ है, बाकी सारा समझने के लिए था। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने जिस चीज़ के लिए कॉची-स्क्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे वो वाला थियरम करेंगे। ओके, यानी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।